जिस नौजवान की तस्वीर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुलगाम का रहने वाला है, महज 22 साल का है और अहमदाबाद गुजरात में इसकी डेड बॉडी पाई गई है मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में। हालांकि जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है वहां का, उनका कहना है कि इसने सुसाइड किया है, पर घर वालों का आरोप है कि इसका मर्डर हुआ है। समीर अहमद ठोकर सन ऑफ मोहम्मद शफी ठोकर। चलिए रुक करते हैं कुलगाम का। हमारे सीनियर साथी हामिद है। हामिद, बताइएगा कहाँ का, कुलगाम में कौन से इलाके का रहने वाला ये नौजवान है और किन हालातों में इसकी डेड बॉडी वहां पर पाई गई? हाँ प्रियंका, ये सवेरी आज ये दुखद खबर देखने को मिली कि एक नैनी बुक का रहने वाला जो जिला कुलगाम के साथ है, वहां का एक लड़का जो एमएससी में जूलॉजी करने के लिए अहमदाबाद सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में गया था। 1 महीने पहले उसने वहां पे एडमिशन लिया था, तो वहां पे वो मुर्दा पाया जाता है, जो कि घर वालों के मुताबिक मुश्तबे हालात में उसकी लाश वहां पे पाई गई है। मगर वहां के पुलिस की अगर हम बात करेंगे तो वो तो सीधी तरह से इसको खुदकशी करार दे रहे हैं। मगर यहाँ पे घर वालों की अगर बात माने तो वो कह रहे हैं कि इसका मर्डर हुआ है। लोकल लोगों से वहां पे मालूम किया है कि बहुत ही होनहार लड़का था, किसी भी गैर जरूरी काम में इसका की कोई दिलचस्पी नहीं थी, खाली ये पढ़ने के लिए गया था वहां पे, और घर में भी पढ़ता था। किसी भी खेल कूद में इसकी कोई भी इंटरेस्ट नहीं थी, कोई भी नशा नहीं करता था। हालांकि छोटे छोटे जो नशे, सिगरेट है, बाकी चीजें हैं, या बाइक चलाना या दूसरी चीजें, वो तो इसके बस में ही नहीं थे। वो तो इसके बारे में सोचता भी नहीं था। काफी इंटेलिजेंट था। घर वाले इसके खुश थे कि ये एमएससी करने के लिए वहां पे गया है। बीएससी ऑलरेडी इसने किया है जूलॉजी में, अब एमएससी करना चाहता था, कुछ और बनना चाहता था, अपनी डिग्री हासिल करना चाहता, वहां पे चला गया है। और अगर लोकल लोगों की माने तो ये खुदकशी कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये बड़ा ही हिम्मत वाला लड़का था, जिसका नाम भी मोहम्मद शफी बताया जा रहा है। और मोहम्मद शफी इसका नाम है, जिसका बाप भी आईआरपी में है, और उसको भी पता चला है, वो भी घर पहुंच गया। पूरे वहां के जितने भी के गांव है, सारे गांव वहां पे जमा हो गए कि शरीफुल नफ्स एक लड़का था जिसकी लाश आज पहुंचा दी गई है। अभी वो श्रीनगर में वहां पे उतारा गया है, श्रीनगर जहाज से उसको लाया गया है, वहां से उसको घर वालों ने रिसीव किया है। यहाँ पे भी कुछ फॉर्मेलिटीज होंगे, लीगल फॉर्मेलिटीज होंगे, उसके बाद ही इसकी तदफीन होगी। मगर लोग बड़े तादाद में वहां पे उसका इंतजार कर रहे हैं। काफी मोतम खुदा है, पूरे गांव 2-3 गांव वहां पे पूरे मोतम खुदा है। हर एक बता रहा है कि शरीफुल नफ्स इंसान था और एक होनहार लड़का था, जो कि इस इलाके के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। इसकी भरपाई कभी भी पूरी नहीं हो सकेगी। अगर इसके बाप के पास और 3 बेटे हैं, मगर इसकी कमी कौन पूरी करेगा? हम यही बताएंगे, एक बाप के कांधे का सहारा टूट गया, एक माँ का नतीजा उससे बिछड़ गया है। बिल्कुल एमएससी जूलॉजी स्टूडेंट 22 साल जिसकी उम्र है, गुजरात के अहमदाबाद में पढ़ाई करने के लिए गया था, और जिन हालातों में डेड बॉडी पाई गई है काफी दुखद है। और अचानक से घर वालों को ये खबर मिलना कि उनके 22 साल का घर का चिराग इस दुनिया से रुखसत हो चुका है, जाहिर तौर पर आप समझ सकते होंगे उनके घर वालों पर क्या बीत रही होगी, जिन घर वालों ने उसको पढ़ाई के लिए इतनी दूर भेजा था ताकि वो अपनी जिंदगी बना सके, और वहीं पर अगर उसकी जिंदगी चली जाए तो क्या उन पर दुखों का पहाड़ टूटा होगा। नहीं कर पाएंगे अल्फाजों में। हमें बताइएगा कितने साल हो गए थे इसको वहां से गए हुए, और घर वालों से आपने बातचीत की कभी? उन्होंने बताया, कभी इसने जिक्र किया हो कि किसी तरह की इसको परेशानी है या कोई इसको परेशान कर रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, सामने नहीं आया। 1 ही महीना हो गया, 1 महीने पहले इसने वहां पे दाखिला लिया है, उसके बाद इसकी मौत वहां पे वाक़ा हो जाती है। समीर शफी, जो कि घर वालों के मुताबिक या लोकल जो हमसाया है, इसके पड़ोसी है, करीबी साथी है, इसके दोस्त है, उनके साथ हमारी बात हुई है, कहा कि बहुत ही हिम्मत वाला था, खुदकशी कर ही नहीं सकता। मगर इस वहां पे क्या इसके साथ हुआ, तो घर वालों से हमारी बात हुई, इसके करीबी जो है, उनने भी कहा कि जब भी फोन करता खुश रहता था, अपनी पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देता था, मोबाइल का भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता था, क्योंकि ये जिस मिशन के लिए गया था वो उसी मिशन के लिए, उसी की कामयाबी के लिए वहां पे जदोजहद कर रहा था, क्योंकि उसको डिग्री हासिल करनी थी। वहां से होके इसको और कोई डिग्री हासिल करनी हो तो उसके लिए भी ये कोशा था।
कि मैं IPS बन जाऊं या IAS की डिग्री मैं हासिल कर लूं, उस डिग्रियों के पीछे पड़ा हुआ था। तो बड़ा ही होनहार लड़का था। ये गांव वालों का कहना है कि एक बड़ा नुकसान हो गया, एक हिम्मत टूट गई यहाँ के लड़कों की, जो इसके दोस्त है उनकी हिम्मत टूट गई कि बाहर की यूनिवर्सिटियों में हम जाएंगे तो ऐसा हमारे साथ वाक़ा पेश ना आए, हम किसी टेंशन में पड़ जाए। मगर वहां के पुलिस की अगर माने तो ये सीधी खुदकुशी उन्होंने करार दिया है। मगर यहाँ पे ये लोग LG इंतजामिया से इसकी इंक्वायरी के लिए उनसे दोहार लगा रहे हैं, अपील कर रहे हैं उनसे कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, ताकि ये पता चले कि किस तरह से इसकी मौत वाक़ा हुई है। घर वालों का ये जो अपील है, तो हमें लगता है कि हम भी जोर दे देंगे, हम भी कहेंगे, हम भी अपील करेंगे कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि घर वालों को तस्कीन पूरी तरह से मिल जाए, उनको उसकी पूरी तफसीलात फराहम होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी से भी और वहां के पुलिस से भी पूरी तरह से किस तरीके से इसने खुदकुशी की है, किस तनाव में था ये और किस तरीके से इसकी ये जो मौत वाक़ा हो गई। जी, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। तो तस्वीर आप देख रहे हैं 22 साल के नौजवान की, और इसका नाम समीर अहमद ठोकर सन ऑफ मोहम्मद शफी ठोकर, जो ननी बाग कुलगाम का रहने वाला है। और उम्मीद है कि गुजरात पुलिस पूरी तरह से कोऑपरेट करेगी, क्योंकि घर वालों का आरोप है कि इसका मर्डर किया गया है। हालांकि पुलिस का स्टेटमेंट अभी तक यही आया है कि इसने सुसाइड किया है, और 1 ही महीना इसको हुआ था वहां पर गए हुए। तो फिलहाल इस अपडेट में दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप ही की वजह से 2019 से हम जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं ये कैसे हो रहा है, तो ऊपर इस वीडियो पे क्लिक कीजिए और जानिए कि ये नेक काम आपकी वजह से कैसे हो रहा है। शुक्रिया दोस्तों।